अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमने लीनियर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 13 करना है। चले करते हैं। इधर है लेट यू वी एंड डब्ल्यू बी द वेक्टर इन एक्सरसाइज 11। मतलब यू वी और डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना वो एक्सरसाइज 11 में जो दी हुई है ना वो करनी है। और इसमें हमने वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। किस वेक्टर के? एक्स के। ठीक है ना, एक्स के फाइंड करने हैं। बाकी सबकी वैल्यू ये 11 वाले में जो दिया है वो करनी है। करते हैं। ये देखिए हमने अब इधर एक्स की निकाली है, तब तो एक्स की बजाय बाकी सारे दूसरी साइड पे बचेंगे। तो ये देखें 3u प्लस वी माइनस 2w और ये प्लस डब्ल्यू दिया क्या आ जाएगा -2w इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, मतलब 3x इस साइड पे लिख लेते हैं और 3u प्लस वी माइनस 2w इस साइड पे। ठीक है, अब देखें x खाली x का फाइंड करें तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू 3u प्लस वी माइनस -2w -2w भी था ना, ये देखें ये वाला -2w माइनस टू क्या था -4w। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 3, ये एक्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा डिवाइड हो गया। अब ये हमने निकाली वैल्यू। ठीक है, कैसे आई? ये इक्वेशन थी, हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें उस साइड पे ले गए। तो ये देखें 3u प्लस वी -2w एक्स 3 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो गया। ये -2w -4w होता है, इधर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1/3 जो से 1 ऐसे लादा लिख लें। ठीक है, और ये लादा लिख लें 3u प्लस वी -4w। ठीक है, ऐसे लिख लें इजी के लिए, उस तरह भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब जो उनसे वैल्यू लगानी है, मतलब u की 3 वैसे वैसे u की 11 वाले क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी है -3 2 1 और 0। ठीक है, u की वैल्यू आ गई प्लस v की क्या वैल्यू है 4 7 -3 और 2। ठीक है, आगे आगे -4 w की क्या वैल्यू है w की वैल्यू है 5 -2 8 और 1। ठीक है, ये हमारे पास निकल आए। अब इसको सोल्व करते हैं। इक्वल टू 1/3 सोल्व करें, 3 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करते क्या होगा ये 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3 और 3 0। ठीक है, प्लस ये वैसे का वैसे ही 4 7 -3 और 2। ठीक है, माइनस 4 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करते क्या होगा 4 5 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8 4 8 ज़ा 32 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब जो सा है इसको सोल्व करना है। ओके, ये 1/3 वैसे का वैसे ही करते हैं। -9 + 4 क्या होता है -5 और -5 और -20 क्या होता है -25। ठीक है, आगे ये 6 + 7 क्या होता है 13। ठीक है, 13 माइनस माइनस प्लस 13 + 8 क्या होगा 21। ठीक है, ये दूसरा है। आगे तीसरा देखते हैं 3 - 3 0 0 -32 -32। ठीक है, नेक्स्ट 0 + 2 2 हो गया 2 - 4 -2। ठीक है, मैंने इसको इकट्ठा सोल्व कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको प्लस करके फिर वैसे वैसे फिर इन दोनों को कर लें। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो उनसा है ये 3 डिवाइड हो ना, अंदर जाके हम डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा -25/3 21/3 -32/3 और -2/3। ठीक है, अगर कोई कट कुट हो रहा है तो कर ले, नहीं हो रहा तो रहने दे। ये देखिए ये कट हो रहा है, इधर आ जाएगा 3 1 जिससे अंदर 21। ठीक है, ये हो रहा है ना कट, इसको लिख लेते हैं वैसे। क्या आएगा -25/3 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा -32/3 और इधर आ जाएगा -2/3। ठीक है, ये हमने x निकाला था, निकल आया। अब उन्होंने कहा था कंपोनेंट निकाले, तो अब इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट इज क्या है -25/3। सेकंड कंपोनेंट क्या है 7। थर्ड कंपोनेंट क्या है -32/3 और फोर्थ कंपोनेंट क्या है हमारे पास ये -2/3। ठीक है, यही हमने निकालने थे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। बस इसको जो उनसे इस वाली क्वेश्चन को सोल्व किया, एक्स अलादा कर दिया, फिर बाद में यू वी और डब्ल्यू जो 11 क्वेश्चन में वैल्यूज थी वो हमने पुट करके इसको प्लस माइनस कर दिया और एंड पे 1/3 3 अंदर जाकर डिवाइड कर दिया, कट और तो कर दिया और ये एक्स की वैल्यू आकर। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना वो एज क्वेश्चन नंबर 14 एज इट इज ऐसा है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
इसमें भी देखें एक्स के हमने निकालने कंपोनेंट्स, एक्स वाली एक साइड पे कर देते और बाकी एक साइड पे, ठीक है। 2u माइनस वी और ये प्लस डब्ल्यू इधर क्या आ जाएगा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7x और प्लस एक्स उधर क्या आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। एक्स वाली एक साइड पे होगी बाकी एक साइड पे। ये वैसे का वैसे 2u माइनस वी डब्ल्यू इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्या होता है 6x, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख लें 6x इक्वल टू 2u, ये u है, ठीक है, माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा डिवाइड, ऐसे हो जाएगा 1/6 2u माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया ना। अब आप लोगों ने जो सा है इसमें u v और w की वैल्यूज पुट करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की उन्होंने क्या वैल्यूज पुट करनी है तो करते हैं। 1/6 वैसे का वैसे, 2u की वैल्यू क्या है 1 2 माइनस 3 5 0, ठीक है। इसमें ये वाली ब्रैकेट कर ली लिखा दे ताकि पता चले कि ज़्यादा ब्रैकेट है, ठीक है। माइनस वी की क्या है 0 4 माइनस 1 1 2, आगे है माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की क्या है 7 1 माइनस 4 माइनस 2 3, ठीक है, इक्वल टू 1/6 वैसे का वैसे ही 2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0, ठीक है। माइनस 0 ऐसे 4 माइनस 1 1 2, फिर माइनस 7 1 माइनस 4 माइनस 2 और 3, ठीक है। चलो अब ये देखें, आप चाहे इन दोनों को पहले माइनस कर ले, चाहे तीनों को इकट्ठा माइनस करके आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इसमें आप लोगों को पहले वाले मेथड में तीनों को इकट्ठा कर देता है, इसमें आप दो दो करके कर ले। पहले इन दोनों को कर लेती हूँ। 2 माइनस 0 क्या होता है 2, 4 माइनस 4 0, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, 10 माइनस 1 9, 0 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। माइनस वैसे ही अगली 7 1 माइनस 4 माइनस 2 और 3 वैसे की वैसे, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करते हैं 1/6 वैसे का वैसे करते हैं। 2 माइनस 7 माइनस 5, ठीक है। 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, 9 प्लस 2 11, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। ये बन गई। अब जो है 6 अंदर जाकर डिवाइड कर देते हैं सबके साथ, तो क्या होगा -5/6 -1/6 -1/6 11/6 और -5/6, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप बता सकते हैं कि पहले कंपोनेंट ये क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसके कितने कंपोनेंट्स आए हैं, इसके 5 कंपोनेंट्स आए हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देख लें, ये इक्वेशन थी, एक्स वाली एक साइड पे कर दी, बाकी एक साइड पे, ठीक है। 7x माइनस एक्स क्या होता है 6x, 6 मल्टीप्लाई और जाकर क्या हो गया डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब u v और w की उन्होंने क्वेश्चन 12 वाली वैल्यू लिखनी है, वैल्यूज़ लिखी। पहले मैंने इन दोनों को 2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बाकी वैसे की वैसी। फिर इन दोनों को माइनस किया, ये वैसे के वैसे, फिर इन दोनों को माइनस किया, ठीक है। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। और ये 6 डिवाइड अंदर जाके मैंने कर दिया और ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने कहा है वो कौन सा वेक्टर है जो R6 मतलब R रो और 6 से, मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 वैल्यूज दी हुई है ना, तो ये R6 हुई है, ठीक है। आपने बताना है कि वो कौन सा वेक्टर है जो कि पैरेलल है किसके, U के। ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों में पार्ट में देखना कौन सा U के पैरेलल है, ये या ये, ठीक है। सोल्व करके देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी ऐसी चीज़ ऐसे दोनों करते हैं। अब ये देखें, ये U की वैल्यू दी और पहले पार्ट पे ये दी है, तो उन्होंने क्या किया, हमने बताना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो U = S डॉट, ये फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो आप V की जगह ना A पुट कर लें इजी के लिए अपनी, U = S डॉट A, ठीक है ना। A कौन सी, ये वाली हो गई। आप अपनी इजी के लिए V की जगह A लिख लें, मतलब A पार्ट की जो वैल्यू है, ठीक है। U की वैल्यू पैरेलल तो वही होता है ना जो इक्वल हो। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो तो पैरेलल हो ना हो, ये पैरेलल कर दिए इसके इक्वल, ठीक है। U = S डॉट A, ठीक है, ये फॉर्मूला है। U की वैल्यू क्या है, ये पुट करते हैं इसमें,
अब यू की वैल्यू पुट करते हैं, यू की वैल्यू ये है, लिखते हैं इधर -2 1 0 3 5 और 1, ठीक है, इक्वल एस। अब ए की वैल्यू क्या है पहले पार्ट की, ये इधर इसकी जगह लिख दें 4 2 0 6 10 2, ठीक है। ये देखें ये फॉर्मूला था यूज इक्वल टू एस डॉट वी, ठीक है ना। तो हमने जो सा है ए इधर वी की जगह ए लिख लिया। ए क्या है मतलब ए पार्ट की जो वैल्यू है। जब बी पार्ट पे आएंगे तो ए की जगह बी लिख देंगे, सी पे आएंगे तो सी लिख देंगे एस के साथ, ठीक है। ये अब बन गया। अब आपने क्या करना है, एस को अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है। ये वाली वैसे की वैसे ही रहेगी 3 5 1, ठीक है। ये वैसे की वैसे ही रहेगी। क्या हो जाएगी ये 4s 2s 0s 0 6s 10s 2s, ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं, मतलब पहली को पहली के इक्वल, दूसरी को दूसरी के। चलें करते हैं। 4s किसके इक्वल है, पहली के -2 के। दूसरी किसके इक्वल है 2s इक्वल टू 1। तीसरी के मतलब 0 इक्वल टू 0। चौथी के 6x इक्वल टू 3। पाँचवीं के इक्वल 10s इक्वल टू 5, ठीक है। और छवीं के इक्वल 2s इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई है। अब आपने देखना है कि पैरेलल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। आप s की वैल्यू निकालें, अगर सब में s की वैल्यू सेम निकल रही है ना, सेम, तो मतलब कि वो पैरेलल है। और अगर सेम नहीं निकल रही, कहीं डिफरेंट है, साइन में चेंज है, तो वो पैरेलल नहीं है। देखते हैं पहली इक्वेशन में से अगर हम s की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी। ये s -2/4 हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4 इक्वल टू -1/2। पहली में ये है। दूसरी में निकाल तो s इक्वल टू 1 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। तीसरी में कुछ भी नहीं होनी। चौथी में s इक्वल टू 3/6 है, तो 3 1 3 3 2 इक्वल टू 1/2। इसमें s इक्वल टू 5/10 है, मतलब 5 1 5 इक्वल टू 1/2। और इसमें s इक्वल टू 1/2। ये देखिए अब आप देखें तो ये सब में 1/2 आ रहा है, बस इसमें -1/2 आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। तो हमने क्या कहा था, हमारी एक कंडीशन है कि सारे आंसर सेम होने चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। एक में माइनस आ रहा है, बाकी सब में प्लस है, तो मतलब कि ये पैरेलल नहीं है। अगर सारे प्लस होते या सारे ही माइनस होते तो ये पैरेलल होता, एक भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए था। तो आपने लिख दिया नोट पैरेलल। अगर वो लिख देंगे रीज़न लिखे तो आप इधर लिख दीजिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या वी गेट s इक्वल टू -1/2, जबकि बट कौन सी इक्वेशन में 1/2 है, बट फ्रॉम आप लिख लें थर्ड, कोई भी इक्वेशन का नाम लिख लें, थर्ड लिख लें, फोर्थ लिख लें, फिफ्थ लिख सिक्स लिख लें, कोई भी। वी गेट कौन सी इक्वेशन मिल रही है, s इक्वल टू 1/2। तो ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है। इसका आंसर है ये नोट पैरेलल है। क्यों, क्योंकि पहले में माइनस आ रहा है, दूसरे में प्लस आ रहा है, तो दोनों साइन सेम हो जाए, या माइनस या प्लस के, तो दोनों में डिफरेंट है, तो नोट पैरेलल। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये देखें जो बी पार्ट है उसमें मैंने एक ही जगह बी लिख दिया, मतलब कि बी पार्ट वाली वैल्यू इधर लिख दी, ठीक है। बाकी वैसे ही एस को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने पहली को पहली के साथ कंपेयर किया, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी 5 सबको कंपेयर कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर इक्वल है। इसमें से एस की वैल्यू निकाल तो क्या आएगी, 2 1 2 2 4 इक्वल टू -1/2 आ गई। इसमें निकालें तो क्या आएगी -1/2, ठीक है। इसमें से निकालें तो क्या आएगी 3/-6, तो 3 1 3 -1/2, ठीक है। इसमें से निकालें तो क्या आएगी -5/10 से, तो -1/2। इसमें से निकालें तो s इक्वल टू -1/2। मतलब सब में -1/2 ही निकल रहा है, कहीं साइन चेंज नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं है, सारे सही हैं। मतलब कि ये क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल है। क्यों, क्योंकि इसमें सब में सही वैल्यू है। अब आप भला क्या करें, आप इस फॉर्मूले में s की वैल्यू पुट कर दें। u इज इक्वल टू एस डॉट बी था ना, s की वैल्यू क्या हमारे पास निकली है -1/2, साथ b लिख दें, ठीक है ना। ये हो गई, मतलब ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है। बस यही इसका आंसर है। ओके, अगर आप ये जो उसे सॉल्व करना चाहते हैं, आप पेपर में करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो इसके मार्क डिडक्ट नहीं होते। बस इतना और आगे आप लिख दें पैरेलल के नहीं है, ठीक है। अगर रीज़न लिखेंगे तो अच्छी बात है, वरना आपकी मर्जी। अब आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ।
ये देखें सी की वैल्यू, ये उन्होंने सी पार्ट में 0 0 दी है, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर, सारी वैल्यूज इक्वल हैं, कंपेयर कार्ड भी लेंगे तो आंसर सबका क्या आएगा 0। तो इसका क्या आंसर है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसको लिख दे इट इज़ पैरेलल विद यू, ठीक है ना। ये भी पैरेलल है क्योंकि पहली बार इसमें दिए ही सेम थे, ठीक है। 0 दी और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो 0 आंसर ही आता है, सबको सेम आता है। ये पैरेलल है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी सेम है, ऐसे उस पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 16 में यू की वैल्यू ये दी है और ए पार्ट, 3 पार्ट दी, इसमें ए पार्ट की वैल्यू ये, और इसमें इन्होंने ये नहीं कहा पैरेलल है कि नहीं, इन्होंने कहा बस टी की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। यही वाला फॉर्मूला यू इक्वल टू एस डॉट वी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आप इधर एस डॉट ए लिख लें, ठीक है, मतलब ए पार्ट वाला। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 4,-1 इक्वल टू एस डॉट ए की वैल्यू क्या है ये वाली 80-2, ठीक है। अब इसको ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको एस को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा 8s और -2s, ठीक है। कंपेयर कर लें पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तो कैसे होगा 8s इक्वल टू 4 -2s इक्वल टू -1, ठीक है। अब आप s और t दोनों की वैल्यू निकालें। s की वैल्यू तो इधर से निकल आएगी, क्या निकलेगी s इक्वल टू -1 डिवाइड बाई -2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो माइनस का खत्म हो जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा 1/2, यही रह जाएगा ना, ठीक है। ये कट नहीं है, गलती से हुआ, ओके। अब ये एस की वैल्यू इसमें पुट करके टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलें ये इक्वेशन बना लेना, पुट इक्वेशन 1 2, ठीक है। पुट एस इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। चलें एस की जगह पे लिखें 1/2, टी वैसे का वैसे ही इक्वल टू 4, ठीक है। 2 1 2 2 4 8, तो 4t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू क्या आ गया 1। ये हमारे पास आंसर आ गया पहली का और ये दूसरी का, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट